जिस गाड़ी का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ उसका नाम है टोयोटा लैंड क्रूजर ZX मॉडल। थैंक यू टू CA मोटर्स फॉर मेकिंग दिस रिव्यू पॉसिबल। अगर अब मैं इसकी लाइट की तरफ आऊँ, काफ़ी ह्यूज लाइट है और उसमें 2 LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एक DRL की स्ट्रिप और एक इंडिकेटर आता है और नीचे LED फॉग लैम्प्स आते हैं और उसके सराउंडिंग क्रोम में हुई हुई है। इसकी क्रोम में ग्रिल आती है। इसका जो टोयोटा का लोगो है वो पियानो ब्लैक और क्रोम में है। अगर अब मैं इसके इंजन की तरफ जाऊँ तो उसमें हाइड्रोलिक शॉक्स हैं। 4600 सीसी इसका इंजन आता है और वो 600 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। 21 इंचेस के अलॉय रिम्स हैं। इसके साइड विंग मिरर हैं वो बॉडी कलर्ड है और उनमें इंडिकेटर्स आते हैं। इसके नीचे साइड स्टेप्स आते हैं और इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो क्रोम में आते हैं। अगर अब मैं इसके रूफ़ पे आऊँ तो उसमें रूफ़ रेल्स आती हैं और शार्पिंग एंटीना आता है। अगर अब मैं इसकी रियर लाइट पे आऊँ तो उसमें लावा लाइट आती है, ब्रेक लैंप आता है, इंडिकेटर आता है और रिवर्स लाइट आती है। बम्पर में रिफ्लेक्टर्स आते हैं और 4 पार्किंग सेंसर्स आते हैं। इसमें विंडशील्ड वाइपर आता है और हाई माउंटेड ब्रेक लैंप आता है। की से फ्रंट ऑटो बूट है इसमें। दूसरा 2 ट्रंक के पार्ट हैं तो उसको ऐसे पुल करेंगे तो इसका दूसरा पार्ट ओपन हो जाएगा। ये जो थर्ड रो की सीट है वो हमने खोली है। अब मैनुअली ये खुलती है, लेकिन जब बंद करने की बात है तो ये ऑटो बंद होती है। इसमें 12 वोल्ट का चार्जिंग टॉप आता है पीछे। इसका जो ट्रंक है उसमें स्पीकर्स आते हैं और LED लाइट्स आती हैं। इसको पहले हम बंद कर लें। इसके बाद ये ऑटो बूट है। इसमें सेंटर हैंड लॉकिंग आती है। आगे इसके इंटीरियर की तरफ चलते हैं। सीट्स आ जाती हैं। यहाँ मास्टर कंट्रोल्स आते हैं, नीचे कप होल्डर आता है और फाइल होल्डर आता है, स्पीकर आता है। या नीचे जैसे ही हम एंटर होते हैं तो लैंड क्रूज़र लिखा आता है। इसमें इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट आती है विद 2 वे लंबा स्पोर्ट। अगर अब मैं इधर आऊँ तो यहाँ साइड में इसकी सेटिंग आती है, ऑटो हेडलाइट्स, पार्किंग सेंसर्स और हेडलाइट्स की आ जाती है सेटिंग। और यहाँ इसका क्रूज़ कंट्रोल आता है। आज इसके स्टीयरिंग, अगर अब मैं इसके स्टीयरिंग की तरफ आऊँ, इसका यहाँ स्टिच लेदर आता है और ऊपर क्रोम पॉलिश आती है। यहाँ क्रूज़ कंट्रोल आ जाता है। यहाँ ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं और ऑटो हेडलाइट्स आती हैं। एक साइड पे स्टीयरिंग के वॉइस कमांड और ऑडियो सेटिंग्स आती हैं और एक साइड पे मीटर की सेटिंग्स आ जाती हैं। अब अगर मैं इसके सेंटर कंसोल में आऊँ तो यहाँ इसकी टच स्क्रीन आ जाती है। यहाँ हेज़ल लाइट्स के बटन आते हैं। या इसमें 4 जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आता है। नीचे ये ऑडियो वॉल्यूम वगैरह का सेटिंग आ जाता है। ऑटो गियर शिफ्ट आती है। यहाँ इसका मोड्स का आता है, ऑफ रोड पे आपने करना है तो ऑफ रोड पे कर लें। यहाँ हाइट कंट्रोल आता है, ये सिर्फ क्रूज़र में ही आता है हाइट कंट्रोल का ऑप्शन। यहाँ हिल असिस्ट आता है, यहाँ लेन असिस्ट आता है, यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, डिफ लॉक आता है, इको मोड आता है, नॉर्मल मोड आता है, स्पोर्ट्स मोड आता है, स्पोर्ट्स प्लस आता है, मैनुअल हैंड ब्रेक है, 2 कप होल्डर आते हैं। इसका जो आर्मरेस्ट है उसके अंदर एक स्टोरेज बॉक्स आता है। इसका जो रियर व्यू मिरर है वो ऑटो डिमिंग है। इसके ऊपर जो रूफ वाला कंसोल है उधर सनरूफ की सेटिंग आती है। हेडलाइट्स ऊपर रीडिंग लाइट्स आ जाती हैं और सन ग्लासेस होल्डर आता है। अब इसका जो
सन वाइज़र है, उसके अंदर एक एलईडी लाइट आती है और वैनिटी मिरर आता है। जो सनरूफ है वो ZX टॉप मॉडल में ही आता है और जिसका मैं आज रिव्यू कर रहा हूँ वो टॉप मॉडल ही है। यहाँ इसका ग्लव बॉक्स आ जाता है और उसमें कूल बॉक्स। आगे इसके पिछली वाली सीटों पे चलते हैं। पीछे इसके LEDs आती हैं और ये भी टॉप मॉडल ZX में ही आती हैं। इसकी जो अगली और पिछली सीटें हैं वो वेंटिलेटेड सीट्स हैं। यहाँ इसके AC के कंट्रोल्स आ जाते हैं, पीछे ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, नीचे वॉल्यूम के आ जाते हैं, ऑडियो सेटिंग्स। अगर मैं इसके आर्मरेस्ट की बात करूँ तो काफ़ी बड़ा आर्मरेस्ट है। यहाँ एक कंपार्टमेंट आता है और अगर मैं इसको, यहाँ एक बटन है उसको पुश करूँगा तो 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं। ऊपर इसमें LED लाइट्स आ जाती हैं। अब मैं इसकी थर्ड रो में जाता हूँ। इसकी सीट थर्ड रो में बैठा हूँ। थर्ड रो में इसकी LED लाइट्स आती हैं पीछे। इसका काफ़ी लेग स्पेस और हेड स्पेस है और इसमें पीछे आइसोमेट्रिक चाइल्ड सीट जाके अपना दूध लाके चलना है। Came with a warning. I should have seen it.